ममता ने आज रात मोदी को बेचैन कर दिया। सुबह से दूसरे चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। अगर टीएमसी जीत गई तो मोदी की विदाई हो जाएगी। बीजेपी के एक सांसद और 3 एमएलए प्रत्याशी ममता बनर्जी के संपर्क में। लेकिन इसके पहले उत्तर प्रदेश प्रयागराज के आईएएस अफसर ने जो सारी हदें पार कर दी, जिस तरह से, बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अखिलेश यादव ने वह पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जाल बिछा रहे हैं कि वोट चोरी करके हम सरकार बनवा देंगे भाजपा का, वह तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने खुली चेतावनी उस आईएएस अफसर को दी है। कहा है कि बीजेपी ने ऑब्जर्वर नहीं, ऑब्जर्वर बन करके गए हुए, ऑब्जर्वर नहीं एजेंट भेजे हैं। इन्हें भागने नहीं देंगे, पाताल से भी खोद करके लाएंगे और गहरी जांच करवा करके सजा दिलाएंगे। या अखिलेश यादव ने यह बात कही है। अब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि आईपीएस अजय पाल शर्मा, जो इस वक्त प्रयागराज में है, जो पश्चिम बंगाल के ऑब्जर्वर बनकर के गए हुए, रामपुर में पैसे लेकर पोस्टिंग देने के आरोप है इनके ऊपर। शिकायत है कि वर्दी का गलत इस्तेमाल कर महिलाओं को फंसाने का आरोप है। और टैग में टीएमसी ने बताया पैराशूट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। लेकिन एक इंटरनल सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा दिए कि भारतीय जनता पार्टी 82 से 112 सीटों के आसपास ही निपट रही है। यह बड़ी तेजी से यह खबर चल रही है। और टीएमसी 156 से 168 पर, अगर 156 से 168 भी टीएमसी लेकर के आके अगर सरकार बना लेती है और भारतीय जनता पार्टी 112 तक पहुंच जाती है, तो 6 महीने से ज्यादा ममता बनर्जी की सरकार नहीं चल पाएगी। बात यहीं पे फंसे। यहीं पर ममता बनर्जी इसीलिए कह रही है कि 4 मई को रिजल्ट आने के बाद रंगा बिल्ला, मोदी साहब को जो कह रही है कि रंगा बिल्ला को उखाड़ के दिल्ली से फेंक देंगे। अब यह ममता बनर्जी जाने कि क्या वह समीकरण ममता बनर्जी के पास तैयार हो चुका है या नहीं हुआ है। क्योंकि 272 बहुमत का आंकड़ा चाहिए और पूरे इंडिया गठबंधन को कांग्रेस के साथ मिला दे तो मात्र 234 सीटें हैं। सरकार कैसे बनाएंगे, कैसे हटाएंगे, यह 4 मई के बाद पता चलेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को पानी तो पिला दिया है। 7 मिनट का वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार प्रसार थमने के बाद जो रिलीज हुआ हिंदी और बंगाली के अंदर, जैसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, कभी रोकर, कभी मां के नाम पर, कभी कुछ, वह जारी है। लेकिन सफलता उसमें नहीं मिल रही है। यह ऑडियो यह बताता है कि नरेंद्र मोदी को बेचैनी कितनी है और वह समझ गए इस बात का कि बंगाल अगर हाथ से गया तो हमारी कुर्सी जाएगी। पक्का बात है यह बात वो समझ चुके हैं। अब जिस तरह से तंत्र मंत्र लगाया हुआ है, एक एक अधिकारी जिस तरह से काम कर रहा है, अब पुलिस का ऑब्जर्वर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ गुप्त बैठक करते हुए उसकी वीडियो पकड़ी गई और हाईकोर्ट पहुंच गई ममता बनर्जी तुरंत अर्जी लेकर। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब ऐसे में सीआरपीएफ का जवान भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कैटलैग लेकर लोगों को देते हुए और वोट मांगते हुए बीजेपी का नजर आया। कहते हैं कि जब जवान बॉर्डर पर पूरी रात जगते हैं तो इस देश की 144 करोड़ जनता
चैन की नींद सोती है। लेकिन उन्हीं जवानों को जब सरकार की गुलामी के लिए लगा दिया जाए तो फिर 144 करोड़ लोगों की नींद उड़ जाती है। और यही चीज बंगाल में हो रहा है। 93% पहले चरण के मतदान में और दूसरे चरण के मतदान का क्या रूप होगा, यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। और अगर वोट प्रतिशत में ही चुनाव आयोग ने खेल कर दिया होगा तो फिर यह तय है कि इस देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लेकिन एक बड़ी चुनौती ममता बनर्जी दे रही है और एक महिला सीएम ने 56 इंच के सीने वाले को छठी का दूध याद दिला दिया है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते।